जय हिंद ऑफिसर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे जो बच्चे हैं जो एनडी की प्रिपरेशन किया करते हैं, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ में स्टडी नहीं करते हैं, फिर बाद में जाके उनको प्रॉब्लम होती है। मतलब वो समझते हैं कि रिटर्न के अंदर हमारा अगर अच्छा स्कोर आ गया तो हम क्वालिफाई हो जाएंगे, हम रिकमेंड हो जाएंगे, हम मेरिट लिस्ट में नाम बना लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। मेरिट लिस्ट के अंदर आपको कितने स्कोर की जरूरत होती है, आज इस वीडियो में आप जानिए। पहले का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके बेसिस पर हम आज ये सेशन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि पहले 3-4 सालों के अंदर जो हमारा ट्रेंड एनालिसिस है सेप स्कोर का वो कितना रहा। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि एनडीए के अंदर आपके जैसे 2 पेपर्स होते हैं, उसमें से पहला जो आपका पेपर रहेगा वो मैथ्स का पेपर रहेगा, दूसरा जो पेपर है वो आपका गेट का पेपर रहेगा। मैथ्स में आपके 120 क्वेश्चंस आते हैं, गेट में आपके पास 150 क्वेश्चंस आते हैं। इसके अंदर से एक क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का होता है, और इसके अंदर से एक जो क्वेश्चन है आपका, इसके अंदर एक जो क्वेश्चन है वो आपका होता है 4 मार्क्स का होता है। मतलब आपके पास अगर क्वेश्चंस की अगर मैं नंबर ऑफ बात करूं, मार्किंग की बात करूं, तो 300 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, 600 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। ये तो आपके पास मैथ्स और गेट का हो गया। मतलब टोटल आपका रिटर्न जो एग्जाम है वो आपका 900 मार्क्स का रहेगा, और 900 मार्क्स का आपका एसएसबी होगा। जो आपका कट ऑफ बनेगा, फाइनल मेरिट बनेगा, वो आपका 900 आपका रिटर्न का और प्लस आपका 900 आपका एसएसबी, मतलब 1800 में से आपको मेरिट बनेगी। ठीक है जी। अच्छा, इसमें भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि मैथ्स के अंदर आपको सेक्शनल कट ऑफ आपका होता है। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब है मैथ्स में आपको 25% मिनिमम आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है, और गेट वाला जो पेपर है उसमें भी आपको 25% क्वेश्चंस करना जरूरी है विद एक्यूरेसी के साथ में। हालांकि इसका रेशियो 20% भी गया है पहले के ईयर्स के अंदर, लेकिन 25% आप अपना टारगेट सेट रखें कि कम से कम 25% क्वेश्चंस तो आपको इसके एक्यूरेसी के साथ में सही करने। कोई बच्चे का मैथ्स अच्छा होता है, गेट वीक नहीं होता, तो बच्चा मैथ्स में स्कोर कर पाता है, लेकिन गेट में कम से कम 25% करने पड़ेंगे। इसमें अलग से आपका इंग्लिश का, जीके का, साइंस का, उसमें अलग अलग से कट ऑफ या करंट का ऐसे कट ऑफ पार करने की जरूरत नहीं है। आपको ओवरऑल 150 जो क्वेश्चन है उसमें से 25% क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है पूरे सेगमेंट में से। जैसे किसी बच्चे को मान लो कि इंग्लिश नहीं आती तो वो जीके वाला पोर्शन, साइंस वाला पोर्शन कर सकता है। किसी बच्चे को जीके नहीं आता तो वो इंग्लिश में, जीएस में से कर सकता है। ऐसा वेरी कर सकता है। आपको 25% इसमें अलग अलग सब्जेक्ट का नहीं है, टोटल ओवरऑल 150 क्वेश्चन का 25% क्वेश्चन करना आपको जरूरी है। ये तो बात हो गई इसकी, है ना। और अप्रोक्सीमेटली अब हम बात करते हैं कि कितनी कट ऑफ पहले के प्रीवियस ईयर के अंदर गई है। आप थोड़ा सा एक ट्रेंड एनालिसिस देखिए, और उसके बेसिस पे हम फाइनल लास्ट में बात करेंगे कि आपका इस 02/2025 के लिए आपको कितना स्कोर आना चाहिए। आपका कम से कम इतना स्कोर आए, तब जाके आप फाइनल मेरिट के अंदर जगह बना पाएंगे। तो अगर मैं बात करूं एनडी 02/2025 की बात करूं, तो उसके अंदर टॉपर जो था वो था इमोन घोष, और उस बच्चे के रिटर्न, ये लिखा हुआ है रिटर्न का स्कोर 422 इस बच्चे का रिटर्न का स्कोर था, 462 इस बच्चे का एसएसबी का स्कोर था, और टोटल स्कोर इस बच्चे का 1084 था। 1080 टोटल स्कोर है। और उसी टाइम पर मतलब एनडी 02/2024 के अंदर जो रिटर्न जो बच्चे क्वालिफाई हुए, जो मेरिट लिस्ट में जो बच्चे आए, उनकी संख्या थी 792, और उस 792 बच्चों में से जिस बच्चे का रिटर्न में कम से कम स्कोर जो था वो था 305। रिटर्न मतलब 305 वाला जो बच्चा है वो रिकमेंड हो गया था, और मेरिट लिस्ट के अंदर उस बच्चे का स्कोर 305 रिटर्न का मिनिमम स्कोर है। आगे बात करते हैं। एनडीए 01/2024 में अरमनप्रीत ने टॉप किया था, उस बच्चे का रिटर्न का स्कोर ये था, एसएसबी का स्कोर ये था। टोटल उस बच्चे का 998 मार्क्स आया। टोटल उस टाइम पर 641 जो बच्चे हैं वो मेरिट लिस्ट के अंदर आए थे, और उसमें बच्चों का रिटर्न का सबसे मिनिमम स्कोर रिटर्न का 291 है। अच्छा, ये नहीं है कि 291 वाला बच्चा क्या मेरिट लिस्ट में आ गया था तो वो फाइनल जगह बना पाया या नहीं बना पाया। वो बात है कि एसएसबी में उस बच्चे का बहुत अच्छा स्कोर अगर है तो वो बच्चा फाइनली मेरिट लिस्ट जो 400 की लिस्ट है, 300 की लिस्ट है, उसके अंदर वो बच्चा आ सकता है। लेकिन उस टाइम पर जो लिस्ट आई थी 641 की, उसके अंदर ये बच्चा था। अच्छा, उसके बाद में बात करते हैं एनडी 02/2023 की बात करते हैं। अनमोल ने टॉप किया था, रिटर्न का स्कोर है, एसएसबी का स्कोर है 1047, उस बच्चे का ओवरऑल स्कोर था आउट ऑफ 1800, है ना, 1800 के अंदर से। उस टाइम पर, इसके टाइम पर 292 जो बच्चे, 292 उस टाइम पर जो टोटल सेलेक्टेड कैंडिडेट मेरिट लिस्ट के अंदर थे वो तो 699 थे, और उसमें से रिटर्न का जो लोवेस्ट स्कोर है वो था 292, 292 नंबर लोवेस्ट
रिटर्न का स्कोर है उस बच्चे का एसएसबी में आके फिर बाद में उस बच्चे का स्कोर बढ़ गया था, है ना। अच्छा, उसके बाद में बात करते हैं ND01 2023 के लिए शिवराज ने टॉप किया था, ये उसका रिटर्न का स्कोर है। और उस टाइम पर रिटर्न के अंदर मिनिमम स्कोर के ऊपर 301 जो बच्चे के रिटर्न में कम से कम थे वो बच्चा रिकमेंड था, मतलब मेरिट लिस्ट में उसका नाम था। और उस टाइम पर 428 जो बच्चे हैं वो मेरिट लिस्ट में टोटल कैंडिडेट थे। ND02 के अंदर अनुराग सांगवान ने टॉप किया था, 1058 उस बच्चे का टोटल स्कोर था। और इस बच्चे ने विद 12th अपना फर्स्ट रैंक AIR फर्स्ट थी इस बच्चे की, विद 12th थी। और उस बच्चे का उस टाइम के ऊपर 538 जो बच्चे हैं वो मेरिट लिस्ट में आए थे, लेकिन उस टाइम पर रिटर्न के अंदर मिनिमम जो स्कोर था बच्चे का वो 316 था। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ND01 2022 में रोबिन सिंह ने टॉप किया था, उस बच्चे का रिटर्न का स्कोर ये है। और उस टाइम पर 519 बच्चे मेरिट लिस्ट में थे, लेकिन उस टाइम पर रिटर्न के अंदर कम से कम जो स्कोर था 360 वाला जो बच्चा था उस टाइम पर वो फाइनल मेरिट लिस्ट में था। तो आप इस ट्रेंड एनालिसिस से एक चीज देख पाए होंगे, ये जो स्कोर है आपका वो है मिनिमम रिटर्न स्कोर है। जो बच्चों मेरिट लिस्ट में जो बच्चे आए उनमें से मिनिमम रिटर्न का स्कोर ये है। आप देखोगे तो 291, 291, 292, 305, 301, 316 ये बहुत पहले का है। आप अगर इन्हीं की तर्ज के ऊपर जाएं तो आप यहां से बहुत कुछ चीजों को समझ सकते हैं। तो ND02 2025 के लिए आप क्या टारगेट करके चल रहे हैं, एक कमेंट आपका यहां पर होना चाहिए। और मैं आपको बताता हूं कि ND02 2025 में आपको कितना स्कोर गेन करना चाहिए। देखो भाई, एसएसबी और रिटर्न दोनों को मिलाकर आपका जो स्कोर आएगा उससे ही तो आपकी मेरिट बनेगी, ये आप लोग भी जानते हैं। अगर आपका रिटर्न का स्कोर 292 मान लो कि अप्रोक्सीमेटली 300 के आसपास अगर रहता है तो बेटा आपको एसएसबी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। और आपको पता है एसएसबी अनएक्सपेक्टेड होती है ना। तो अगर आप अपना जो स्कोर है वो 300 की बजाय अगर आप इसको ले जाएं 400 या 400 से लेकर आप 450 तक कम से कम अगर स्कोर ले जाएं, मतलब कम से कम स्कोर आपका मिनिमम स्कोर जो है वो तो आपका 350 होना ही चाहिए, क्योंकि 300 वाला बच्चा फिर फाइनल मेरिट में नहीं आ पाएगा। तो मैं आपको टारगेट करूंगा मिनिमम आपका ये होना चाहिए। अगर आप इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो कम से कम आपका जो 400 से लेकर 450 के बीच में अगर स्कोर आपका आना ही चाहिए। अगर आप फाइनल मेरिट में आना चाहते हैं तो 400 से 450 के बीच में, क्योंकि एसएसबी में खैर आपको पता ही है ना, बहुत सारी दुविधाएं होती हैं। तो आप यहां से टारगेट बनाइए कि आपको 400 से लेकर 450 तो कम से कम करना ही है। आप इससे ज्यादा करते हो बहुत अच्छी बात है। और उसके लिए तो खैर हमारी क्लासेज जो है वो तो खैर प्लान है। आप मैथ्स की जो क्लास है वो कवर कर सकते हैं। मैथ्स की क्लास, जीके जीएस की क्लास कैडेट डिफेंस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर ये फ्री क्लासेज आपको विद कॉन्सेप्ट मिल रही है, पीवाईक्यूज के साथ में मिल रही है, तो आप उनको कवर कर सकते हैं। ये जो क्लास है वो 6 PM पर आपकी आया करती है, लाइव क्लास होती है। 7 PM पर जीके जीएस की क्लास आया करती है। और प्रीवियस ईयर की जो क्लास है वो 9 PM पर पीवाईक्यूज की सीरीज आया करती है। आप हाल फिलहाल इन तीनों क्लासेस को फॉलो करें। आने वाले टाइम पर आपको इंग्लिश की क्लास और जो जीएस की जो क्लास है वो भी और आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका सेप स्कोर मैंने बता दिया। कम से कम बेटा टारगेट करिए 400, क्योंकि एक तो हमें पता 14 सितंबर को एग्जाम है, 1 सितंबर को पता चले कि एनडीए में ये वाला सेप स्कोर रखना है, तो उस टाइम पर हम थोड़े से डावाडोल से हो जाते हैं कि इतना स्कोर करना पड़ेगा क्या, तो फिर उस चक्कर के अंदर फिर पेपर खराब हो जाता है। तो अभी आपके पास दिन बचे हैं, 80-85 डेज आपके पास हैं। अभी भी आप अगर ट्राई करें तो आप ये ऐसा नहीं है कि ये स्कोर मुश्किल हो। आप मैथ्स में 150 नंबर लाने का कोशिश करें। 150 मतलब 60 क्वेश्चन ही तो अटेम्प्ट करने हैं आपको, 300 मार्क्स का पेपर होगा, 150 नंबर ही तो लाने। 150 नंबर आने के बाद में आप 250 प्लस का जो स्कोर है वो गेट में आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि कई बार गेट का, जैसे मैथ्स का पेपर थोड़ा टफ आता है, गेट का थोड़ा सिंपल आ गया, 250 का टारगेट इसमें बना के चले। बाकी आपका टारगेट क्या है वो कमेंट करके मुझे जरूर से बताना। मिलते हैं ऐसे ही और अपडेट के साथ में। आप लोगों का प्यार सपोर्ट सम्मान बना रहे। ऐसे ही अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसे ही डिफेंस रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जो है वो हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।